मिथिला की राज नर्तकी हो। राज दरबार अंतर्गत आज तुम्हारे द्वारा बड़ा ही सुंदर गायन और बड़ा ही सुंदर नृत्य प्रस्तुत किया गया। तुम्हारे नृत्य को देख करके और तुम्हारे गायन को सुन करके ये समस्त राज दरबारी, ये सभी प्रजापुरवासी मंत्र मुग्ध हो गए। हमने भी देखा तुम्हारा वो नृत्य और सुना तुम्हारा वो सुंदर गायन। तत्पश्चात तो इस निर्णय पर पहुंचे कि तुम मिथिला की ही नहीं अपितु समस्त आर्यावर्त की एक श्रेष्ठ नर्तिका हो, एक कुशल गायिका हो। धन्य है तुम्हारा जीवन और प्रशंसनीय है यह तुम्हारी कला। क्योंकि सज्जनों, ये संगीत की कला सबको प्राप्त नहीं होती, ध्यान दीजिएगा। ये संगीत की कला सबको प्राप्त नहीं होती। ये संगीत की कला उसी ही प्राप्त होती है जिसके द्वारा त्याग, परिश्रम और साधना की जाती है। अवश्य तुम्हारे द्वारा वो त्याग किया गया होगा, तुम्हारे द्वारा वो परिश्रम किया गया होगा, तुम्हारे द्वारा वो साधना की गई होगी, तभी तुम्हें यह श्रेष्ठ संगीत की कला प्राप्त है। क्योंकि सिद्धांत कहता है कि जो व्यक्ति अपने जीवन में संघर्ष से परिचित नहीं होता, जो व्यक्ति अपने जीवन में संघर्ष से परिचित नहीं होता, ये इतिहास गवाह है, वो कभी चर्चित नहीं होता है। यदि चर्चित होना है तो पहले आप लोगों को संघर्ष से परिचित होना पड़ेगा। क्योंकि जिंदगी जीना आसान नहीं होता और बिना संघर्ष के कोई महान नहीं होता। जब तक ना पड़े पत्थर पर वो हथौड़ी की चोट, तब तक कोई पत्थर भगवान नहीं होता। कहने का तात्पर्य, जिस पत्थर ने चोट सहन की, जिस पत्थर ने चोट सहन की, पूजा उसी की होती है। और जिस पत्थर ने चोट सहन नहीं की, परिणामतः वो कंकर कंकर होकर के बिखर जाता है। सज्जनों, एक पत्थर चोट खाकर कंकर कंकर हो गया और एक पत्थर चोट सहकर वो तो संकर हो गया। जिसने जीवन में, क्योंकि जीवन भी संघर्षों से भरा हुआ होना चाहिए, परंतु यह समय सत्संग का नहीं है, यह समय है कर्म का। और कर्म की वेदिका पर संगीत को बलिदान होना पड़ता है। एक समय आवेगा जब हमारी बेटी सीता किसी वीर पुंगों के गले में जयमाल अर्पण करेगी, उस समय आवश्यकता पड़ेगी। अभी जाओ, जाकर राज प्रसादों में विश्राम करो। मिथिला की राज सेवक हमारे समीप आओ। स्वयंवर का आज अंतिम दिवस है। हम चाहते हैं वीर मल्लों के द्वारा वेदिका पर अजगो स्थापित कराया जाए, ताकि हम अजगो वंदना, अर्चना, याचना कर सकें। अति शीघ्र जाओ, वेदिका पर अजगो स्थापित कराओ। हाँ, ध्यान दें। आज की इस कार्यक्रम के जो मुख्य अतिथि थे, आदरणीय श्री पुष्पेंद्र जी यादव ममना, उनके करकमलों से आज की लीला का शुभारंभ हुआ और उनके द्वारा समिति का 5100 रुपए से सहयोग किया गया। बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार जोरदार तालियां बजाएं। और सभी से निवेदन है कि सभी लोग